Hi guys, today we are going to start the first chapter of business studies. First chapter is nature and significance of management. Yes, फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है यहाँ पे बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप इस चैप्टर को पढ़ने के उपरांत आप किस चीज़ को भली भांति जान पाइएगा। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर you should be able to describe the characteristics of management and its importance in an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके करैक्टर के बारे में आप भली भांति जान पाइएगा, उनका इम्पोर्टेंस को जान पाइएगा। दूसरा इसमें कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट के जो नेचर है उनको जो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगराइज में, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन में। तो अगर मैनेजमेंट आर्ट है तो वो कैसे है, अगर मैनेजमेंट साइंस है तो वो किस तरह से है, अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो वो भी किस तरह से है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट के फंक्शन जान पाइएगा, उसका वर्क कौन कौन सब है। आखिर एक टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, एक अच्छे मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें कौन कौन से वर्क होते हैं, इसी के बारे में आप भली भांति जान पाइएगा। नेक्स्ट इसमें है कि आपका अप्रिसिएट द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। यहाँ पे हम दोस्तों बता दें कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन से मतलब कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन यहाँ पे वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के यहाँ पे स्टाफ तक का, वर्कर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन होता है किसी तरह का मैसेज का, वो कोऑर्डिनेशन में भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का रोल होता है। तो आप इस चीज़ के बारे में भली भांति जान पाइएगा इस चैप्टर को रीड करने के बाद। ओके, तो इसमें जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि हमारे इंडिया के ही हैं। मैनेजमेंट ऑफ द टाटा स्टील, ये जो फाउंडेड इन 1868 में। तो ये जो है टाटा ग्रुप के बारे में आप सुनेंगे। हमारे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं किस तरह से इनका मैनेजमेंट अच्छा रहा, जिनके कारण जो ये कंपनियाँ बहुत बड़ी है। ओके, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते चलेंगे। इंट्रोडक्शन में है कि द अबव केस इज एन एग्जांपल ऑफ द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस विच इज अमॉन्ग्स द टॉप कंपनीज इन इंडिया। इट हैज़ राइजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल कंपनीज में है, इन इंडिया में है, इट हैज़ द राइज इन द टॉप। वो अगर बड़ी कंपनियां बनी है तो क्योंकि उनका क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के ही कारण, उनमें जो है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के ही कारण जो आज वो कंपनियां बड़ी हो पाई है। इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट का जो है क्वालिटी के कारण जो है वो बड़ी कंपनियां बनी है। मैनेजमेंट इज़ द रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में उनका रिक्वायर्ड होते हैं, उनका डिमांड होते हैं। दोज मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स, ट्रेडिंग, अगर वो हैंडलूम्स ट्रेडिंग का भी क्यों नहीं हो, इन कंज्यूमर गुड्स, वो कंज्यूमर गुड्स के लिए हुआ। और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस द टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे एक जो एग्जांपल के द्वारा दिया गया है कि एक महिला किस तरह से जो है ये बिजनेस को रन कर की है। अब इसमें यह है कि एक सुमिता राय इज ए 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, पीनियर है, वो अपना बिजनेस को जो है ग्रो किया। इस तरह से यहाँ पे दिया गया स्टोरी। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, हम लोग चलते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आगे इसका जो है मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट जो काफ़ी ज़रूरी है ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बिग हो, बड़ा हो, या फिर स्मॉल हो, छोटा हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो रहा हो या फिर नॉन प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं हो रहा हो, चाहे वो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों नहीं हो। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर द बेस्ट कंट्रीब्यूशंस टुवार्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट आपको हर एक सेक्टर में अप्लाई होता है दोस्तों। ओके, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ द interrelated functions that are the performed by all
managers later. In this chapter you will understand that although the both of them are the managers, they functions at a different level in the organizations. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे जो मैनेजर सब पोस्ट होते हैं जो मैनेजिंग करते हैं. ओके, फिर इसमें कहता है द टाइम द स्पेंड बाय द मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शंस हाउएवर इज डिफरेंट. मेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग्स एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं और एक लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल के होते हैं तो उसमें भी एक तरह का प्लानिंग बनाए जाते हैं. स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग बनाने में जो है टाइम को स्पेंड किया जाता है, तभी जाकर के बेहतर मैनेजमेंट हो पाता है. अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट इज़ ए वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. ओके, तो इसी का चर्चा जो कॉन्सेप्ट के बारे में जो चर्चा होगा वो सेकंड वीडियो में होगा दोस्तों. ओके.